क्या हाल है बच्चों। तो आज के क्लास में हम बहुत ही शॉर्ट में आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो वर्ड प्रॉब्लम्स में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के जो क्वेश्चन आते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे जसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही हमारा आज का चैप्टर बहुत शॉर्ट में है, आपको बहुत ही लंबे में और विस्तार में अगर आपको चैप्टर समझना है हमारे जसवाल एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ के प्लेलिस्ट में क्लास 10 सीबीएसई मैथ का जो प्लेलिस्ट है उस पर ध्यान से देखिए। सारे उसमें लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, एक के बाद एक चैप्टर सारे कराए जा रहे हैं उसमें। ठीक है, चलिए। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट जो है उसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक रिवर है, ये क्या है, एक रिवर है। और इसमें स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, नदी का बहाव, पानी का बहाव। ठीक है, स्ट्रीम मतलब होता है पानी का बहाव। तो ये आपका पानी का बहाव है, ध्यान से देखिएगा, ये पानी का बहाव है, ये आपका है स्ट्रीम, पानी का बहाव। ठीक है, तो ये है पानी का बहाव। अब मान लेते हैं, ध्यान समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं एक नाव है, ये आपका एक बोट है, और ये बोट जो है उसको इस पार से उस पार जाना है। ठीक है, या कहीं भी उसको ट्रेवल करना है, इस बोट को ट्रेवल करना है। ओके, इस नदी में ट्रेवल करना है। अब ये बोट जो है, अगर ये बोट इस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में चलेगा, अगर ये बोट स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में चलेगा तो इस बोट का स्पीड जो है, इस बोट का जो स्पीड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, इस बोट का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वो फिर से, अगर ये बोट स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में जाएगा तो इस बोट का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर ये बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगा, स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगा तो इस बोट का जो स्पीड है, इस बोट का जो स्पीड है वो क्या होगा, घट जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया। अगर ये बोट जो है, फिर से समझिए, इस स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाएगा, जिधर स्ट्रीम बह रहा है उधर ही बोट अगर जाएगा तो इस बोट का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, और अगर वो उसके अगेंस्ट में जाएगा तो घट जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर इधर से हवा चल रही है और हम हवा के ही डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारा स्पीड कम जाता है कि नहीं। और अगर जिस तरफ हवा है उसी तरफ अगर हम जाएंगे, उसी के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है। बस वही समझना है। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रीम का जो स्पीड है, इसका स्पीड जो है, आराम समझिएगा इस चीज को, इसका जो स्ट्रीम का जो स्पीड है, अगर इसको हम मान लेते हैं कि इसका स्पीड है वाई मीटर पर सेकेंड या जो भी। ठीक है, और आपके बोट का जो स्पीड है, बोट के स्पीड को हम क्या मान लिए, बोट का जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर पर सेकेंड। क्लियरली समझ में आ गया। तो यहां पर क्लियरली आपको क्या समझ में आ रहा है, जब वो बोट जो है स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाएगा तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, उसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। और जब स्पीड, बोट जो स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा उसका स्पीड बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया, एक्स प्लस वाई मीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गया। और वही चीज जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम। और यहां पर बोट का जो स्पीड है वो कम जाएगा, तो बोट का स्पीड कितना है, एक्स, और स्ट्रीम का स्पीड है वाई, तो वो हो गया एक्स माइनस वाई। समझ में आ गया। ये है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। इसे और अच्छे में, पूरा अच्छे से समझना है तो हमारे चैनल पे जाइए और अच्छे से समझिए। देखिए हम क्वेश्चन से इसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अ पर्सन कैन स्विम, यहाँ पे एक पर्सन है वो स्विम कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक पर्सन जो है वो स्विम कर रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 13। ये पर्सन का स्पीड है, फटक से, पर्सन का स्पीड कितना है, पर्सन का स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या कह रहा है, स्टील वाटर में। ठीक है ना, स्टील वाटर में मतलब स्टील मीन्स स्थाई वाटर में। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड क्या दिया हुआ है, स्ट्रीम का स्पीड क्या दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्लियरली आपको समझ में आएगा, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। तो क्या कह रहा है, व्हाट विल द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए, डाउन स्ट्रीम सीधा कह गया डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में आपका जो स्पीड हो जाएगा पर्सन का वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 17 किलोमीटर पर आवर। अब कितना टाइम लगेगा उसे 68 किलोमीटर जाने में, टाइम डिस्टेंस आता ही है आपको, कितना टाइम लगेगा, सीधा बताइए। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 68, ये है 17, आंसर हो गया 4 आवर। क्लियरली समझ में आ गया, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटक से, क्या कह रहा है, एक बोट है, बोट जो है वो 14 किलोमीटर कवर करता है अप स्ट्रीम, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अप स्ट्रीम, एंड 20 किलोमीटर कवर करता है डाउन स्ट्रीम।
समझ में आ गया? 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। ठीक है, मान के चल क्या है, सीधा अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 14 किलोमीटर क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है, ठीक है, ये उसको टाइम लगा, प्लस 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में तो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 7 आवर। आसान है, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेम आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये टाइम लग गया, प्लस में आपका 34 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों को सॉल्व करके क्या बताना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सही है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स क्या है आपका, फिर से एक्स जो है वो आपका बोट का स्पीड है, कहां पर, स्टिल वाटर में, स्थाई वाटर में, वाटर जब मूव नहीं कर रहा है। और वाई क्या है, स्ट्रीम का स्पीड। क्लियर है ना? एक्स और वाई कैसे सॉल्व करेंगे सबको पता है, इसको ब्रीफली समझना है कैसे सॉल्व करना है। हमारे पूरा लेक्चर देखिए क्या कहता है, 1/x-y को आप u ले लो, 1/x+y को आप v ले लो। इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 14u + 20v दैट इज इक्वल टू 7, और ये हो गया 20u + 34v दैट इज इक्वल टू 10। बस इनको सॉल्व करना है, u और v का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पुट करके एक्स वाई का फिर से निकाल देना है वैल्यू कर। क्लियर है, मतलब यहाँ पे डबल लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके आइएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका आंसर दीजिए। और दोस्तों आपसे यही है कि आप हमारे जसवाल एकेडमी पटना को सब्सक्राइब करिए, और साथ में इस वीडियो को और अच्छे से देखना है, हमारे पूरे जो हर एक चैप्टर का लेक्चर और अच्छे से देखना है। हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं जसवाल एकेडमी पटना के चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट है सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का, साइंस का, आप वहाँ पे जाइए और हमारे चैनल को विजिट करिए और खूब से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जो सर बोलते आए हैं, खूब पढ़िए खूब खेलिए। चलिए।